नमस्ते। मैं डॉक्टर स्मिता साकोते, आपकी ही स्किन स्पेशलिस्ट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं हूँ मिशन ब्यूटी सुंदरमी होनारस और इस मिशन में आज न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत के कैपिटल से हमको ज्वाइन हो रही है अंजना श्रेष्ठ राणा। अंजना श्रेष्ठ राणा जो है एक्चुअली है नेपाल की और आके अभी सेटल हो गई है अपने भारत देश में। और इन्होंने अपना मास कम्युनिकेशन में डिग्री किया है। ये इन्होंने अपना एक्सपर्टीज जो है सोशल वर्क में ये काफी सारा काम करती है। ट्रांसजेंडर्स, सेक्सुअल वर्कर्स, इनके साथ उनका काफी काम रहा है और इसके साथ साथ वो अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग्स देती है। तो मेरे ख्याल से ना मिशन ब्यूटी क्या है, मिशन ब्यूटी जो है मैं जो बताती हूँ वो स्किन केयर है, लेकिन अंजना जी जो कर रही है वो माइंड का ट्रेनिंग कर रही है, यानी लोगों को ट्रेन करती है कि कम्युनिकेशन कैसे करें। और सही मानो तो मिशन ब्यूटी का ही एक पार्ट है, सौंदर्य एक पार्ट है। आप किस तरह से लोगों से बात करते हो ये भी एक सौंदर्य का एक प्रतीक है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि किसी की आवाज अपने को बेहद पसंद आती है, किसी का बात करने का तरीका हमको पसंद आता है। तो इसी तरह से अंजना श्रेष्ठा जो है वो लोगों को कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है और इस मिशन ब्यूटी के साथ आज हमारे साथ जुड़ गई है। तो वेलकम अंजना जी इस मिशन ब्यूटी के प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। अंजना जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से व्हाट ब्यूटी मीन्स टू यू? Okay, for me, beauty, they say, lies in the eyes of beholder. So beauty means different things to different people. But for me, beauty is just skin deep. Skin deep. Physical beauty, थोड़ी देर के लिए ठीक है. The eyes look for the physical beauty, but the beauty, real beauty, which impresses you is the personality, inner beauty. It's the inner beauty. It's the way you talk. It's the way you present. It's the way you listen to the people, the way you connect with the people, the way you carry yourself. सिंपल कपड़े पहने हैं पर उसको अच्छे से कैरी करे। 500 का है, सिर्फ सलवार सूट आपने 500 रुपए का पहना है, तो उसको तो कैरी करने का तरीका है, अच्छे से कैरी करो। सिंपल आपका फेस है, थोड़ा सा काजल लगाए, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ले, नहीं लगाए तो भी चलेगा, पर स्माइल है आपके फेस में। यू गिव द पॉजिटिव रेजोनेंस। जब आप किसी से कनेक्ट करें, आप पॉजिटिविटी आपके अंदर से चल, आप ऐसे ही सुंदर दिखते हैं। और सुंदरता जो होती है वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग देखते हैं अच्छा ये सुंदर है, बट जैसे ही वो बंदा मुंह खोलता है आपका सारे इंप्रेशन निकल जाता है उससे कि ऐसे नहीं। जब आप सुंदर, सब यहाँ हमारे अर्थ में, इन आवर वर्ल्ड, एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल, एवरीबॉडी इज यूनिक। हम लोग सब यूनिक है, कोई हमारे जैसा और दूसरा पीस नहीं है। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलती हूँ, आप एक अकेला सैंपल पीस है, यू आर द ओनली सैंपल, कोई दूसरा बना नहीं है आपके जैसा। तो इसलिए आप यूनिक हो और आपको वो यूनिकनेस रहने देना है अपने अंदर, दूसरा जैसा नहीं बनना आपको। पर प्रभावित बन सकते हो, इम्प्रेस हो सकते हो, पर्सनालिटी डेवलप कर लो, अपने 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 आप को पॉलिश करो, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली। आप पढ़ो, आप अवेयर हो जाओ, न्यूज देखो, आपको पता होने से क्या हो रहा है, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है। बाल को सही करना, मेकअप करना, वो सब कर लेते हैं। एक साधारण सी औरत बहुत सुंदर बन जाती है, आधे घंटे में ब्यूटी पार्लर वाले कर देते ब्यूटिशियन काम। पर वो अंदर जो हमारे अंदर है वो तो नहीं कर सकते ना, वो तो हमें डेवलप करना है। उसका वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको डेवलप करें। तो पर्सनालिटी को निखारने का काम जो पॉलिश बोलते हैं, मैं हमेशा हमारे औरतों को बोलती हूँ जो हाउसवाइफ्स होती है, 15 साल 20 साल उन्होंने घर के लिए दिया है, तो मैं बोलती हूँ आइए मैं आपको ट्रेनिंग देती हूँ। थोड़ा सा आपके ऊपर धूल जमी है ना, मैं धूल को हटाती हूँ, मिट्टी हटाती हूँ, आप निखर के आ जाओगे। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, घर में रह के, घर संभाल के, बच्चों को संभाल के, वो सब थोड़ा सा अपने आप को धूल जमने देते हैं हम लोग, थोड़ा निखारते नहीं है। पर जरा सा उसको
ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, जरा सा उसको पॉलिश करने की जरूरत है, then you come out the real personality, and that's the real beauty. That's the real beauty. We all are beautiful. We all are beautiful. Only the thing is confidence. अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, ये जो हम बोलते आत्मनिर्भर, ये जो छोटे छोटे शब्द है वो बहुत मैटर करता है पर्सनालिटी झलकाने के लिए. So this is what makes you beauty. So the beauty lies in the way you put yourself forward to your society. ये मेरे लिए ब्यूटी है. बहुत सही. 3 शब्द मेरे को एकदम से याद आ गए. एक है आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास. ये 3 चीजें हैं. और सबसे बेस्ट आपने जो कहा कि मैं भी यही कहती हूँ कि भगवान सिर्फ मास्टरपीसेस बनाता है और हम भी एक मास्टरपीस है. बहुत सही. अगला सवाल मेरा ये होगा कि आपकी स्किन तो बहुत अच्छी दिखती है, तो जरूर होगा कि आप कुछ एक रूटीन फॉलो करती होगी आपके स्किन के लिए, कुछ केयर लेती होगी. तो आप कैसे आपकी स्किन की केयर लेती हैं, आप क्या करते हो? मैं एक्चुअली ये है पहाड़ी स्किन बोलते हैं इसको. पहाड़ के स्किन थोड़ा सा कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है. हम लोग भी यार जेनेटिक है ये. नेपाल के जो लोगों के होते हैं उनका स्किन ठीक होता है. बट फॉर मी, मैं जब इंडिया आई, यहाँ के जो ट्रॉपिकल रीजन है, हम लोग का पोस्टिंग होता है कोस्टल एरियाज में, वहाँ का हीट जो है मेरा स्किन नहीं ले पाता था क्योंकि ये कोल्ड वेदर का यूज टू है. तो व्हाट आई डिड वाज, व्हाट आई जनरली डू इज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी पीती हूँ और कोई मेकअप नहीं करती, कोई बीबी क्रीम नहीं लगाती, कुछ फाउंडेशन कुछ नहीं करती हूँ. ओनली द थिंग आई डू इज आई वॉश माई फेस. साबुन नहीं लगाती मैं. आई पुट एलोवेरा जेल, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जो रियल एलोवेरा प्लांट्स मेरे घर में बहुत है, तो थोड़ा सा उसका जेल लगाती हूँ वंस इन अ वाइल, वंस अ वीक. और जब मैं बाहर से आती हूँ, बाहर जाके आती हूँ घर में, तो मैं गुलाब जल जो है वो छिड़क के फिर आई वाइप माई फेस विथ कॉटन और पानी से धोती हूँ. रात को सोने से पहले कोई भी मॉइस्चराइजर, नारियल का तेल लगाती हूँ. नारियल का तेल हैज बीन माय फॉर्मूला. थोड़ा सा नारियल का तेल करके बस, दैट्स इट. कुछ और नहीं करती था. वेरी सिंपल, वंडरफुल स्किन केयर. अगला सवाल है कि हम जो खाते हैं वही हम बनते हैं, भले वो मन हो, आत्मा हो, स्किन हो, हर चीज खाने से गुजर के वो न्यूट्रिशन अपना लुक्स में दिखाई देता है. तो क्या है जो कॉन्शियसली आप खुद खाते हो और लोगों को भी बताओगे आपके ट्रेनिंग में कि ये खाना चाहिए, ऐसे ये डाइट होना चाहिए ताकि आपकी स्किन अच्छी हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो? हाँ जी. एक तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि खाने के मामले बाहर के खाना ज्यादा नहीं खाती मैं. कोई बर्गर नहीं, पिज्जा नहीं. मैं घर का खाना, दाल चावल सब्जी चटनी जो फ्रेशली बनी हो, या अचार भी चलेगा, बट दाल चावल रोटी ये ज्यादा मैं खाती हूँ. सैलेड बिल्कुल जरूरी है मेरे लिए हमेशा. क्यूकम्बर, रेडिश, कैरेट, टोमेटोज, लॉट्स ऑफ रॉ टोमेटोज, अनियन, ये सब अच्छे से सैलेड अच्छे से खाती हूँ. और ये दाल जो है मैं पूरा कटोरी भर के, समटाइम्स 2-3 कटोरीज आई हैव दाल, लॉट्स ऑफ दाल. और सब्जी तो मैं खाती हूँ. राइस मेरा कम रहता है, चपाती कभी 1 कभी 2 खाती हूँ, बट सब्जी का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है. वो नॉनवेज खाती हूँ पर कम, नॉनवेज मतलब पीसेस कम खाती हूँ नॉनवेज का, ग्रेवी से काम चल जाता है. बट सब्जी जो है वो अच्छे से खाती हूँ. जैसे पालक बने तो पालक, मशरूम, पनीर, वो प्रॉपर खाती हूँ. कॉलीफ्लावर, मतलब ज्यादा सब्जी खाती हूँ. हाँ जी. बाहर का खाना कम खाती हूँ. बेसिकली प्रोटीन बहुत ज्यादा है. आप जो कह रही है प्रोटीन बहुत कॉन्शियसली फॉलो करती है. और दूसरा टिप जो है कि ज्यादा चीज, बर्गर, ये चीजें अवॉइड करती है. फ्राइड स्टफ नहीं खाती हूँ. और शुगर नहीं खाती बिल्कुल भी. नो शुगर फॉर मी. That's great. I don't take sugar. Good, wonderful. Because हमारे एंटी एजिंग मेडिसिन में बोलते हैं कि शुगर इज इक्विवेलेंट टू टोबैको. यानी अगर आप शुगर खाते हो, आपके स्किन को या बॉडी के लिए एजिंग स्लो डाउन करनी है, तो जस्ट कट डाउन ऑन योर शुगर, कट डाउन ऑन रिफाइंड फूड स्टफ्स एंड ईट ऑल समथिंग विथ रिच फाइबर, रॉ. ऐसा खा लो तो आपका एजिंग स्लो डाउन होता है. ऐसे हमारा एंटी एजिंग मेडिसिन रिसर्च बोलता है. वंडरफुल, आप फॉलो करें. अगला सवाल ये है कि इतना सब कुछ आप बाहर करती है, घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है,
तो ये सारा अच्छा करते करते आप खुद के लिए एक्सरसाइज को टाइम निकाल पाती है क्या, और जी क्या जी, है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली मेरा सुबह बहुत जल्दी होता है, मैं 3 बजे को उठती हूँ। आई गेट अप एट 3 o'clock। मैं एथलीट रही हूँ नेपाल में, आई वॉज अ जिमनास्ट, तो मुझे बहुत जल्दी उठने की आदत बचपन से ही लगी है। तो 3 बजे के बाद वैसे भी मुझे नींद नहीं आती है, तो आजकल मैं उठ ही जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ना बीच में बहुत वेट गेन कर लिया था बिकॉज ऑफ हार्मोनल मेडिसिन। तो मुझे वो लूज करना था, मेरे पैर में इफेक्ट पड़ रहा था बिकॉज आई गेन 16 kgs। तो वो 16 kg जब गेन हुआ, तो मुझे वो लूज जल्दी करना था क्योंकि मेरा पैर दर्द होता था, मैं चल नहीं पा, मैं बहुत वॉक करती हूँ, मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। तो वो चल नहीं पाती थी, तो मैंने क्या किया, 3 बजे से 5 बजे तक मैं वॉक करती थी, 1 2 hours। देन 5:40 से 6:40 तक हमारा योगा चलता है हमारी सोसाइटी में। ये दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल जी ने योगा शुरू किया है, उनका टीचर आते हैं, तो वो सिखाते हैं, बहुत बढ़िया सिखाते हैं। 5:40 से 6:40 तक हमारा योगा क्लास लगता है। तो एवरी डे 3 hours तो मेरा फिजिकल उसमें चली जाती है हेल्थ के लिए। तो अभी मैंने 1 मंथ में 10 kgs लूज कर लिया। तो ये वंडरफुल। रूटीन फॉलो करके 10 kgs लूज हो गया। अभी इस महीने आई एम रिड्यूसिंग माई वॉक, और वॉक को रिड्यूस सिर्फ 1 hour करूंगी और 1 hour योगा करूंगी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा लूज नहीं करना, अभी 5 किलो और लूज करना है बस। तो ये फॉलो, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है ही हम लोगों को, अदरवाइज ग्रेट। स्टेमिना कैसे आएगी ना। स्टेमिना नहीं, काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि घर का भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर काम भी देखना है। तो योगा जो चीज है वो रिज्यूमिनेट करता है, एवरी डे आपकी बॉडी में एनर्जी डाल देता है कि आगे बढ़ने के लिए। तो योगा का बहुत असर रहता है मुझे, मैं हमेशा योगा करती हूँ। हाँ जी। आप अगर 3:30 बजे उठती है तो रात को सोती कितने बजे है? मैं बहुत जल्दी सो, समय एक्चुअली कभी कभी मैं 8 बजे को ही सो जाती हूँ, कभी कभी 8:30 तक तो मैं सो ही जाती हूँ। मैं बहुत जल्दी सो, हम लोग बहुत जल्दी खाते हैं घर में ना, 7:30 तक हमारा खाना हो जाता है, 8 बजे मैक्सिमम हम लोग खा ही लेते हैं। उसके बाद इमीडिएटली आधे घंटा इधर उधर करके मैं सो जाती हूँ, फिर क्योंकि उस टाइम पे बहुत थकावट होती है, थकान होती है, तो सो जाते हैं हम लोग इमीडिएटली, तो तो मैं जल्दी हो 9 जाता है। बजे सोती हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं ही एक हटके हूँ, बहुत जल्दी सोती हूँ बच्चों की तरह। नहीं तो नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप भी नहीं, उसी ग्रुप एक्चुअली में हैं। हाँ जी, एक्चुअली नेपाल में जो है, नेपाल में लोग 6:30 बजे 7 बजे खाना खा लेते हैं, अभी भी साढ़े अच्छा। 7 बजे तक खाना खा के 8 बजे तक सब सो जाते हैं। तो वहां बहुत जल्दी सोने का आदत है, पहाड़ों में वैसे भी लोग जल्दी सो, और 4 बजे तक सब उठ जाते हैं, 4 बजे तो मॉर्निंग शुरू हो जाता है वहां पे। तो इट्स लाइक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला किस्सा है वहां पे। हाँ जी। ब्यूटीफुल, ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। अभी ये सारी चीजें जब आप करती हैं, घर में खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, बाहर का काम करना है, वॉकिंग भी करना है, योगा भी करना है, खुद का केयर भी हाँ करना है, जी। ये सारी टाइम मैनेजमेंट का क्या आपका सीक्रेट है? एक्चुअली एक्चुअली मैं एज अ ट्रेनर, मैं ट्रेनर हूँ और एथलीट भी रही हूँ, तो हम लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, हमारे लिए एक एक मिनट बहुत मायने रखता है। तो मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ टाइम में ना, जैसे 3 से 5 तक मेरा वॉकिंग टाइम ही है वो, रोज 3 से 5 तक वॉकिंग टाइम है। 5:40 to 6:40 इज माई योगा टाइम, बट वो जो बीच का 5 से 5:40, दैट इज माई ब्रेकफास्ट टाइम फॉर माई सन। मेरा छोटा बेटा स्कूल जाता है, तो उसके लिए मैं 5 बजे घर आती हूँ, 15-20 मिनट में उसका ब्रेकफास्ट तैयार करके डाइनिंग टेबल में रख देती हूँ, फिर मैं योगा करने निकल जाती हूँ। फिर ये मेरा 6:40 तक योगा होता है, फिर मैं घर वापस आती हूँ 7 बजे के बाद। मेरा दूसरा बेटा है जो कॉलेज जाता है, प्लस मेरा हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार होता है, अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो वो ब्रेकफास्ट टाइम 7 to 8 o'clock उनका लंच पैक होता है, ब्रेकफास्ट तैयार होता है, फिर हम सब बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। 8 सवा 8 बजे तक हमारा सारा ब्रेकफास्ट खत्म होता है, किचन का काम खत्म हो जाता है। मेरी मेड आ जाती है, अपना बर्तन वर्तन करती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, फिर उसके बाद लंच का प्रिपरेशन होता है। तो उस वो बर्तन करने के साथ साथ हम लोग दोनों मिलके वो काट देती है, सामान काट काट देती है, मैं लंच का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। देन आई गो आउट, यूजुअली 9:30 9 o'clock तक मैं घर से निकल जाती हूँ। तो उस टाइम पे सारे घर का खाना प्रिपेयर्ड हो गया, ये आराम से अपना नहा धो ली और घर से निकल गए। फिर उसके बाद मेरा वापस आने का टाइम फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द मीटिंग्स, द ट्रेनिंग आई हैव। कभी मैं जल्दी आ जाती हूँ, लंच के लिए घर पहुंच जाती हूँ, कभी नहीं, 6 बजे 7 बजे हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जहां जाती हूँ उनकी डिनर प्लान्स होते हैं, लाइक ट्रेनिंग के बाद वो लोग चाहते हैं मैं रुक जाऊं डिनर के लिए, तो आई हैव टू स्टे देयर बिकॉज दे वांट टू इंटरैक्ट।
Wonderful, wonderful. हेलो, आवाज आ रही है? आगे करना Great, great, wonderful. हाँ जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपने सारे आपके राज खोल दिए यहाँ पे। डेफिनेटली हमारे लेडीज इसमें से काफी छोटी छोटी चीजें स्टिक ऑन करेगी, सुन लेगी, समझ लेगी कि हर रोल एक औरत निभा सकती है, वेदर इट इज अ होम मेकर, वेदर इट इज अ प्रोफेशनल, बिल्कुल बिल्कुल वो भी सहेज के रखेगी। और जब वो और चार लोगों के लिए कुछ भला करती है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका आत्मविश्वास इस हद तक जाता है कि वो बहुत सुंदर लगने ही लगती है। तो सही है, बहुत सही। आपके लाइफ स्टोरी और आपका दिनचर्या के बारे में डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने वक्त निकाला आज। जाते जाते लास्ट सवाल बस यही है कि आपका व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मिशन ब्यूटी सुंदर होनारत? आप क्या कहना चाहेंगे मिशन ब्यूटी के बारे ये आपका मुझे ये आपका अभी मैंने एक एक दो मैंने देखा भी है यूट्यूब में, जब हम आपसे मिले थे तो आई फॉलोड यू ऑन द यूट्यूब। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट विच शुड बी देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पेशली इंडिया में क्या है कि हम लोग बच्चों को जब काले होते हैं तो दे आर इक्विवेलेंट टू अगली, काला इज अगली। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे जो ये ब्रिटिशर्स लेके गए, ब्रिटिशर्स गोरे थे तो उन लोगों ने काले लोगों के टाइम पे वो जो उस टाइम पे जो लोगों के दिमाग में बैठ दिया ना, आप गोरे नहीं, यू आर नॉट ब्यूटी, यू आर नॉट ब्यूटीफुल। तो ये अभी भी हमारे, इसलिए यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा फेयर एंड लवली चलता है। that cream is so harmful. Being a dermatologist, you must be knowing it, how much harm it does to the skin. मैंने गांव में देखा, मैं हिमाचल में, मेरे हस्बैंड हिमाचल से बिलोंग करते, वहां पे लड़कियां जो गोरे हैं ऑलरेडी वो भी ब्यूटी वो फेयर एंड लवली यूज करते। तो मैंने एक दिन उनको पूछा आपको क्या जरूरत है, या तो आप लोग सब गोरे, नहीं नहीं ये ना, ये हमारे स्किन को ना स्मूथ बनाता है, अच्छा बना, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है, उसकी वजह से आपको जल्दी रिंकल आ रही है, आपका स्किन में इफेक्ट पड़ रहा है, because there are chemicals in that tube। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आप पाउडर भी आप खरीदेंगे, नॉर्मल पाउडर, बिकॉज व्हाइटनिंग पाउडर करके आता है। व्हाई डू यू नीड टू बी व्हाइट? व्हाई व्हाइट इज ब्यूटीफुल? व्हाइट इज ब्यूटीफुल होना ही नहीं। अभी जैसे आपने बोला ना मिशन ब्यूटीफुल, मिशन ब्यूटी, ये जो आपने कॉन्सेप्ट लेके, ये बहुत जरूरी है। ब्यूटी शुड नॉट बी फिजिकल, ब्यूटी शुड नॉट लाई स्किन डीप, स्किन डीप का ब्यूटी नहीं होना है। हम ब्यूटी शुड बी इनर, इनर पीस जो है, इनर ब्यूटी वो निकालना है। आपने बिल्कुल ये इंट्रोडक्शन करते वक्त बिल्कुल ही सही बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि आई टोटली अग्री कि ब्यूटी शुड नॉट बी फिजिकल। आप गेहूं का कलर हो, आप गोरा कलर हो, आप कुछ भी हो, आपका आइज छोटा है, आपका आइज बड़ा है, इंडिया इज द डाइवर्स कंट्री ना। आपका नॉर्थ ईस्ट में देखिए बिल्कुल छोटे आइज वाले मिलेंगे, साउथ में बिल्कुल आइज के बड़े बड़े आइज वाले मिलेंगे, हिमाचल में अलग चीज, जम्मू कश्मीर में अलग। सब पीपल लोग है अलग तरीके से ब्यूटीफुल है, बट यहाँ पे क्या सब कुछ कमर्शियलाइज कर दिया है, आपको गोरा ही होना। दैट शुड नॉट बी द मिशन, दैट शुड नॉट बी द मोटो ऑफ योर लाइफ नो। आपका आपका लाइफ का मिशन नहीं होना चाहिए कि मुझे पतली और मुझे हेल्थी, फिजिकली हेल्थी हो, फिजिकली हेल्थी, स्माइल हो आपके फेस में, दैट इज ब्यूटीफुल। देयर इज नथिंग, नो ब्यूटी प्रोडक्ट कैन रिप्लेस स्माइल। आप महंगे से महंगी मेकअप लगाए हो, आपके चेहरे में स्माइल नहीं, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, नोबडी विल फाइंड यू ब्यूटीफुल। कुछ भी नहीं लगाया आप, मैं राजस्थान के गांव में पाकिस्तान बॉर्डर में रही हूँ, आई स्टेड देयर फॉर 2-3 days एंड आई स्टेड विद दोस वुमेन, ट्राइबल वुमेन के साथ।
इतने सुंदर लेडीज मैंने जिंदगी में नहीं देखे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था पर हमेशा हंसती रहते थे वो लोग। उनका उनका लाइफ, उनका फेस में स्माइल वाज इनएविटेबल। तो इतना सुंदर लगता, मैं बोलती आप लोग कितना सुंदर हो। आप लोग बॉम्बे में जाओगे तो सारे मॉडल्स को पीछे करोगे क्योंकि 6 फीट से ऊंचे लोग थे ये लोग, दे वर अबव 6 फीट, सो ब्यूटीफुल। The smile is the best beauty product you can sell, and that comes in free. You don't have to buy it, right? Smile एक ऐसी चीज है, फ्री है, और ये सबसे सबसे सस्ती चीज है पर सबसे बढ़िया चीज है ये। हाँ जी, और आपका मिशन बिल्कुल बढ़िया है। If you find this, if you go on in this mission, I wish you all the best, and I hope someday the Indian women will change their mentality. हाँ जी, Yes, that is the whole purpose. That मिशन ब्यूटी में लोग कहेंगे सुंदरनी आहेच, यानी मैं सुंदर हूँ, ऐसा हाँ जी, बोलना है। यही मेरा एक सपना है और इसीलिए मैंने ये मिशन ब्यूटी चालू किया है। और आपने आपका कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दी। और मैं इतनी ही आपसे विनती करूंगी कि आप जरूर, हम जब भी बुलाएंगे तो जरूर हमसे जुड़े रहिएगा, मिशन ब्यूटी से जुड़े रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। You are the most beautiful soul I have met on this Mission Beauty, and thank you so much. God bless. Thank you so much, ma'am. It's lovely being here. Thank you.